क्या आपको MySQL के शेयर्ड सर्वर पर टाइम जोन सेट करते समय इस तरह की एरर आ रही है? यदि आपको इस तरह की एरर आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा सर्वर पर किस तरह से अगर टाइम जोन से रिलेटेड सुपर प्रिविलेज की कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, अभी मेरे पास सर्वर नहीं है तो मैं आपको लोकल पर ही इस पूरे सिस्टम को चेक करके बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें अभी का करंट टाइम देखना होगा। तो जो करंट टाइम है वो देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट करंट टाइम, और हम यहाँ पे फंक्शन लगाकर इसे चेक करेंगे। तो आप अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1646 और एग्जैक्टली जो सही टाइम है वो भी आप अगर इस सिस्टम के डेट को देखेंगे तो वह भी 1646 ही, यानी कि मेरे इस लोकल सर्वर पर टाइम सही है। लेकिन जब हम वेब सर्वर पर जाते हैं या किसी शेयर्ड सर्वर पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा इंडियन टाइम ना चलते हुए वहाँ पर जो उनके सर्वर पे जो भी टाइम जोन होता है उसके हिसाब से सिस्टम चलता है। तो जब हम कोई भी एप्लीकेशन हमारे लोकल पे बनाते हैं तो वो प्रॉपर चलती है, लेकिन जैसे ही हम सर्वर पे शिफ्ट करते हैं तो टाइम जोन के कारण यदि डेट टाइम से रिलेटेड कुछ हमने लिखा है तो वो थोड़ा सा इशू करता है। तो सबसे पहले मैं इस सर्वर को भी उस टाइम जोन पे सेट कर लूँगा। तो अभी आपने देखा मेरा सिस्टम का टाइम और मेरे टाइम जोन पे जो करंट टाइम बता रहा है दोनों टाइम सेम है। तो मैं इसका सबसे पहले टाइम जोन बदल लेता हूँ। तो टाइम जोन बदलने के लिए हम लिखेंगे सेट ग्लोबल, यहाँ पर लिखेंगे टाइम जोन और यहाँ पर हम लिख देंगे +000। यह जो भी सर्वर का टाइम जोन होगा वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया। यह टाइम जोन सेट करने के बाद जब आप वापस से सक्सेसफुली हो गया, अब वापस से आप क्या देखेंगे, सिलेक्ट करंट टाइम, और करंट टाइम जब आप इसमें देखेंगे तो अब देखिए ये जो टाइम आ रहा है 1117, जबकि हमारे सिस्टम का टाइम हो रहा है 1647, यानी कि यह 5.5 घंटे पहले का जो टाइम है वह सेट हो गया। आप जब सर्वर पे काम करेंगे तो हमेशा आप कभी भी सर्वर पर टाइम देखने जाएंगे तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको यहाँ पर 5.5 घंटे का अंतर मिलेगा, हमेशा वह टाइम पीछे मिलेगा क्योंकि हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे होता है। तो अब ऐसे केस में हमने सबसे पहले ऐसे सिस्टम का टाइम कर लिया। अब इस तरह की प्रॉब्लम को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यही MySQL से ही, और दूसरा हम PHP से अगर इसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट टेबल ली है जिसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। मैंने सिंपल एक नेम का कॉलम लिया हुआ है और दो DT1 और DT2 करके दो कॉलम लिए हैं और दोनों में मैंने डेट टाइम सेट किया हुआ है। तो अभी मेरा जो सर्वर है वो स्टैंडर्ड टाइम 00 वाले से है, लेकिन मुझे +530 वाला टाइम सेट करना है। तो पहला तरीका तो यह होता है यहाँ पर कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पर जाके यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है इसको करंट टाइम स्टैम्प कर दें। तो करंट टाइम स्टैम्प करने से क्या होगा, जो स्टैंडर्ड टाइम होगा वो आएगा। मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया, करंट टाइम स्टैम्प DT1 में, और मैंने इसे सेव कर दिया। अब आपने यहाँ पर इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद हम इसे लिख देते हैं test1, और test1 में हमने गो किया। अब आप जब इसको वैल्यू देखेंगे तो देखिए टाइम क्या आया 1121, जबकि अभी हमारा टाइम हो रहा है 16151। तो यानी कि यह टाइम कौन सा सेट हुआ, जो टाइम हमारे सर्वर का टाइम था। अब यह टाइम हमें 5.5 घंटे आगे का चाहिए। तो हम इसे यहाँ से सॉल्व ना करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर वापस से चेंज करते हैं। जो हमने यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है इसे तो हम नन कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस पर एक बिफोर ट्रिगर लिख देते हैं। तो बिफोर ट्रिगर करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिगर में जाएंगे, 8 ट्रिगर करेंगे, और हमें जो भी हमारी टेबल का नाम है, हम बिफोर इंसर्ट लिख रहे हैं इसलिए मैंने BI लिखा। यहाँ पर हमने इसे शुरू किया और यहाँ पर हमने एंड किया। अब हम चाहते क्या हैं, सेट करना चाहते हैं, हमारा जो कॉलम का नाम है वो है DT1, और इस पर हम क्या सेट करना चाहते हैं, जो भी हमारा टाइम है। तो हमारा टाइम कैसे पता लगेगा, ये हो गया करंट टाइम। अब ये सेट कर दूंगा तो इसमें और जो हमने वहाँ से किया था उसमें कोई अंतर नहीं। इसे हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट TJ मतलब कि टाइम जोन। तो हमने टाइम जोन को कन्वर्ट किया। जो भी करंट टाइम है वो अभी टाइम कौन से टाइम जोन का आ रहा है, वो आ रहा है प्लस, यहाँ पर आप लिखेंगे +00:00, मतलब यह जो करंट टाइम है ये 0 वाले टाइम जोन का है। और हम यहाँ पर कौन सा चाह रहे हैं, 530 वाला।
मैंने यहाँ पर 5:30 किया और आप इस ट्रिगर को सेव कर देंगे। यह सब आपको क्लियर हुआ। हमने करंट टाइम को, जो कि जे वाले टाइम जोन का था, इसको 5.5 घंटे प्लस करके हम इसे स्टोर करना चाहते हैं DT1 में। आपने स्टोर कर दिया, यह ट्रिगर बन गया। अब ट्रिगर बनने के बाद मैं वापस से इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। मैंने इंसर्ट किया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ test2 और test2 करने के बाद मैंने वापस से सेव किया। अब आप जब डेटा देखेंगे तो देखिए टाइम इसमें आप कौन सा आ गया, 1653, क्योंकि यह 5.5 घंटे प्लस हो गया। तो यदि आप इस तरह से ट्रिगर बना के कर सकते हैं तो आपकी जो भी डेट टाइम की फीचर है उसमें जो भी डेट टाइम आ रही है, मैंने अभी करंट लिया, यहाँ पर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैंने अभी क्या किया था, जो मेरा ट्रिगर बनाया है, हम ट्रिगर में चलते हैं और हमने यहाँ पर क्या किया, करंट टाइम लिया। आप यहाँ पर जो भी टाइम आपके पास आ रहा है, यहाँ पर न्यू करके जो भी फील्ड होगी उस फील्ड में जो भी टाइम आ रहा है उस टाइम को DT1 से भी कर देंगे। तो जो टाइम कोई भी इंसर्ट करेगा उसमें 5.5 घंटे प्लस कर देगा। तो एक तरीका तो आपके पास ये वाला हो गया। दूसरा तरीका आपके पास ये हो गया कि आप इधर से ना करते हुए इस काम के लिए PHP, क्योंकि PHP का सर्वर आपके पास होगा, आप वहाँ से वैल्यू भेज सकते हैं। तो अब आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए इस टेबल में। तो एक कॉलम की वैल्यू तो मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ जैसा मैंने बताया। अब मैं क्या करता हूँ, एक PHP का छोटा सा पेज बनाता हूँ। तो PHP के छोटे से पेज में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने MySQL के जो भी क्रेडेंशियल होंगे वो सेट कर दिए। मैंने एक कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन बनाने के बाद उसमें कोई एरर आई तो उसको दिखा दी, सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ कनेक्टेड का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी सेम इशू आएगा कि यदि आप सिंपल डेट लेके इसे चेक करेंगे तो ये डेट हमेशा कौन सी आएगी, जो पहले जो 00 टाइम जोन वाली है। तो हमें यहाँ पर भी टाइम जोन बदलना होगा। तो यहाँ पर टाइम जोन बदलने के लिए हमें एक लाइन लिखना होती है, डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट एशिया कोलकाता। अगर आप ये लिस्ट चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से php.net पर है अवेलेबल, जहाँ पर हर कंट्री वाइज इस तरह से है। आप यहाँ पर एशिया वाला लेकर, एशिया में कोलकाता लेकर सेट कर सकते हैं। हर जगह की यहाँ पर हर कंट्री के बारे में इन्हें दिया हुआ है। तो हमने जो लिया हुआ है एशिया कोलकाता लिया हुआ है। आप जहाँ के भी जिस भी रीजन के हों आप वहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पर देखिए टुडे बना ली, डेट बना ली। डेट बनाने के बाद हमने उसको वही टेबल में, हमने जो टेबल बनाई थी उसमें नेम वाले में हम लिख रहे हैं यूजिंग PHP, और DT2 वाले में मैं ये टुडे वाली वैल्यू सेट कर रहा हूँ। यदि मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा तो इसमें वही डेट आएगी जो पहले आती थी, जो अभी उसमें आ रही है। मैं एक बार करके बताऊँ आपको। मैंने यहाँ पर इसे क्या किया, डिफ़ॉल्ट टाइम जोन को अभी हटा रखा है और अब मैं यहाँ से इसे रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए इसमें जो डेटा गया होगा, हम हमारे इसमें आगे चेक करते हैं। इसमें देखिए जो डेटा आया उस डेट में वो कौन सा आया, 1125 वाला आया। 1125 वाला डेटा आने की जो 00 वाला टाइम जोन का था। अब इसमें मैं वापस से चेंज करता हूँ। मैंने क्या करा, टाइम जोन को सेट कर लिया। टाइम जोन सेट करने के बाद जब आप वापस से इसे रिफ़्रेश करेंगे और फिर आप यहाँ पर डेटाबेस में देखेंगे तो देखिए अब टाइम आपका जो एग्जैक्ट टाइम आपने 5:30 करके प्लस किया था वही टाइम आपका वहाँ से आने लग गया। तो आपको अब क्या करना होगा कि जब भी आप कहाँ से इंसर्ट इनटू लिख रहे होंगे तो उस समय आपको डेट इस तरह से ला के स्टोर करानी होगी। तो आपको कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट लोकल पे बनाया है और उस लोकल वाले प्रोजेक्ट को आप वेब सर्वर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रख के करना होगी। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप MySQL से ट्रिगर लिख के कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन आपके पास इस तरह से PHP में उस डेट को बना के उस डेट को सेंड कर सकते हैं। आशा है मुझे ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.